नमो नमः, सुप्रभातम, नमस्कारः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी छात्रों का, आप सब अभिभावकों का पुनः स्वागत है। इस कर्तव्यनिष्ठ संस्कृत कक्षा में संस्कृताचार्य कुलविंद्र के द्वारा हम रुचिरा भाग 2 जो संस्कृत की पुस्तक है, जो कक्षा 7 के लिए लगी गई है, इसके पाठ 2 को पढ़ने जा रहे हैं, जिस पाठ का नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। अब इस पाठ को हम बड़े ही संयम, बड़े ही ध्यान और बड़ी एकाग्रता के साथ हम इसे सुनेंगे। यदि किसी शब्द को सुनने में या किसी शब्द का अभ्यास करने में थोड़ी त्रुटि कमी रह जाती है तो आप इसे अच्छे से सुधार कर सकते हैं। तो आओ हम इसके पाठ 2 दुर्बुद्धि विनश्यति के कुबुद्धि से, अल्प बुद्धि से हमारा कार्य सिद्ध नहीं होता, इसको पढ़ने जा रहे हैं। इसके प्रश्न उत्तरों को हम देखते हैं। तो यहाँ प्रश्न 1 दिया गया कि उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। किनका? जो नीचे शब्द दिए गए हैं, लिखा फुल्लोत्पलम, फुल्लोत्पलम, अवलंब्य, अवलंब्य, पकत्व, पकत्व, कम्बोग्रीवः, कम्बोग्रीवः, आवाभ्याम, आवाभ्याम, भक्षिष्यामि, भक्षिष्यामि, उक्त्वान्, उक्त्वान्, हृदयं सुहृदां भवद्भ्याम् उड्डीयते भ्रष्टः। तो इसका उत्तर देने के लिए यहाँ बताया गया है कि आप विद्यार्थी इसका उच्चारण स्वयं करेंगे। जैसे मैंने अभी 2 बार बोल के बताया शब्द का, ऐसे ही आप भी इसका उच्चारण बोलकर अवश्य करें, जिससे आपका उच्चारण साफ, स्पष्ट व सुंदर हो। आगे हम संस्कृत रुचिरा भाग 2 कक्षा 7 के पाठ 2 जो दुर्बुद्धि विनश्यति है, इसके प्रश्न 2 को करते हैं। तो यहाँ पूछा गया एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर दीजिए। तो प्रश्न है कुरुमस्य किम नाम आसीत्, कुरुम का, कछुए का क्या नाम था? तो उत्तर है कुरुमस्य कम्बोग्रीवः नाम आसीत्, उसका नाम कम्बोग्रीव था। दूसरा प्रश्न है सरस तीरे के आगच्छन्, तो उत्तर होगा सरस तीरे धीवराः आगच्छन्। प्रश्न है कुरुमः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, उत्तर होगा कुरुमः आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति। प्रश्न है लम्बमानं कुरुमं दृष्ट्वा के आधावन्, तो उत्तर होगा लम्बमानं कुरुमं दृष्ट्वा गोपालकाः आधावन्। तो आगे इसी पाठ के हम प्रश्न 3 की ओर चलते हैं, जो संस्कृत रुचिरा भाग 2 कक्षा 7 के दुर्बुद्धि विनश्यति पाठ से लिया गया है। तो इसका प्रश्न है, कहता है अधोलिखित वाक्यानि का कम प्रतिकथयति इति लिखतः। कहा कथयति, कम प्रतिकथयति, कि यह शब्द किसने कहा और किसको कहा। तो इसी को यथा जैसे उदाहरण दी है, प्रातः यदा उचितं तत्कर्तव्यम, सुबह जो उचित काम है वो करना चाहिए। किसने कहा था? 2 हंसों ने कहा था। किसके लिए? कुरुम, कछुए के प्रति कहा गया था। अब प्रश्न है अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। तो ये कुरुमः किसको कहा? कुरुम को। और किसके प्रति कहा? हंसों प्रति, हंसों के प्रति ये वाक्य कहा गया था। तो तीसरा प्रश्न है अत्र कः उपायः, तो यहाँ किसने कहा? हंसों ने। और किसके लिए कहा? कुरुमं प्रति, कुरुमं प्रति। तो आगे है अहम उत्तरम न दास्यामि, तो किसने कहा था ये वाक्य? तो कुरुम, कछुए ने इस वाक्य को कहा था। लेकिन किसके लिए कहा था? हंसों प्रति, हंसों के लिए कहा था। यूयम भस्म खादत, ये किसने कहा? कुरुमः, कछुए ने कहा। किसके लिए कहा? गोपालकान प्रति, गाँव से आए हुए जो व्यक्ति थे उनके प्रति इनको कहा था। अब इन प्रश्नों को करने के बाद हम इसी के प्रश्न 4 पे चलते हैं, पाठ 2 दुर्बुद्धि विनश्यति। तो यहाँ दिया गया है मंजूषात् क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यता। दिए गए शब्दों को चुनकर नीचे वाक्यों में लिखिए। अभिनंदति, भक्षिष्यामः, इच्छामि, वदिष्यामि, उड्डीयते, प्रतिवस्ति स्म,
इन शब्दों को हमें यहाँ पे मैच करना है, मिलाना है, लिखना है। तो पहला है हंसाभ्याम सह कुरुमो अपि डैश। तो डैश के स्थान पे हम उड्डीयते, ऊपर दिए गए शब्दों से मिलान करेंगे, उड्डीयते। अहम किंचित अपि न, तो डैश है तो यहाँ हम वदिष्यामि भरेंगे, जो हमने लाल रंग में दिखाया गया है, तो वो इसका आंसर है। आगे कहता है या हितकामानां सुहृदां वाक्यम न डैश, तो डैश के स्थान पे अभिनंदति आएगा। एकः कुर्मा अपि तत्रैव डैश स्म, तो उत्तर होगा प्रतिवस्ति स्म। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम डैश, तो गंतुम के बाद इच्छामि आएगा। वयम गृहं नीत्वा कुर्मं भक्षिष्यामः, तो भक्षिष्यामः इसका उत्तर होगा। तो ये प्रश्न हम अपनी बुक और अपनी कॉपी दोनों पे ही अच्छे से करेंगे। अब इसी पाठ 2 के दुर्बुद्धि विनश्यति के प्रश्न 5 की ओर हम आते हैं। तो यहाँ प्रश्न दिया गया है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाने की इच्छा करता है। तो उत्तर दिया है कच्छपः हंसाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र स्थाने गंतुम इच्छति। तो दूसरा प्रश्न है कच्छपः कम उपायम वदति, तो उत्तर होगा कच्छपः उपायम वदति युवां काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यता, अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंभय युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। तीसरा प्रश्न है लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकाः किम अवदन्, तो उत्तर होगा लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकाः अवदन् हम हो महदाश्चर्य हंसाभ्यां सह कूर्मो अपि उड्डीयते। आगे प्रश्न है कूर्मः मित्रयो वचनं विस्मृत्य किम अवदत्, तो उत्तर होगा कूर्मः मित्रयो वचनं विस्मृत्य अवदत् यूयं भस्म खादतः। इन प्रश्नों को करने के बाद, अच्छे से जांचने के बाद, ध्यान से पढ़ने के बाद अब हम आगे प्रश्न नंबर 7 पाठ 2 दुर्बुद्धि विनश्यति की ओर जाते हैं। तो यहाँ जैसे घटना में कुछ छात्र आगे पीछे मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं आपस में, तो उन्हें एक क्रम में, एक सीरियल में खड़े करने के लिए उनको रोल नंबर से बुलाया जाता है। वैसे ही ये वाक्य भी दिए गए हैं कि ये आगे पीछे हो गए हैं, इन्हें एक क्रम से एक लाइन में रखेंगे। तो यहाँ दिया गया है कुर्मः हंसयो सहायता आकाश मार्गेण गच्छति पौरा आकथयन् वयं पतितं कुर्मं खादिष्यामः, कुर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, केचित् धीव्राः सरस्तीरे आगच्छन्, कुर्मा अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म, लम्बमानं कुर्मं दृष्ट्वा पौराः आधावन्, कुर्मा आकाशात् पतिता पौरैर्मारितश्च वयं श्वमत्स्यकुर्मादीन् मारिष्यामः इति धीव्राः अकथयन्। तो इसके उत्तरों को इस लाल पंक्ति में दिखाया गया है। आप इन आंसरों को, इन उत्तरों को अच्छे से अपनी कॉपी पर जांच लेंगे। अब हम इसी पाठ 2 के दुर्बुद्धि विनश्यति के प्रश्न 8 पे जाते हैं, जो आखिर वाला है। यहाँ कहा गया मंजूषात् पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यता, दिए गए शब्दों में चुन करके नीचे रिक्त स्थानों को, खाली स्थानों को भरें। जलाशयम् अचिन्त्यत् वृद्धः दुःखिताः कोटरे वृक्षस्य सर्पः आदाय समीपे। तो यहाँ दिया गया एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म, तस्य वृक्षस्य कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत्, काकानाम् अनुपस्थितो सर्पः काकानां शिशून् खादति स्म, काकाः दुःखिताः आसन्, तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम् आचिन्त्यत्। आगे दिया वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्, तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति स्म, शिलायां स्थितं तस्याः आभरणम् आदाय एका काका वृक्षस्य उपरि स्थापयत्, रासेवकाः काकम् अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम् आगच्छन्, तत्र ते तं सर्पं च आमार्यन्, अतः एवमुक्तम् उपायेन सर्वं सिद्ध्यति। तो यहाँ लाल
लाइन में लाल अक्षरों में जो शब्द दिए गए हैं वो ऊपर के मिलान करने वाले शब्दों से ही छांटकर ढूंढकर बताया गया है। तो आप इन आंसरों को ऐसे ही लिख लेंगे। आज की इस संस्कृत कक्षा में आपका पुनः धन्यवाद। कर्तव्यनिष्ठ संस्कृत चैनल को देखने के लिए और पढ़ने के लिए, संस्कृत अध्ययन के लिए हमेशा आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अपने विचार अवश्य बताएं, जिससे अग्रिम वीडियो बनाने में आप सबके सहयोग से और अच्छी कक्षा का निर्माण किया जा सके। आज की कक्षा के लिए आपका पुनः धन्यवाद।